नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 28 जुलाई और 28 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने विज्ञान और तकनीकी संधि का नवीनीकरण समझौता किसके साथ किया है? तो ये समझौता है यूरोपीय संघ के साथ। यूरोपीय संघ और भारत ने अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत यानी कि रिन्यू किया है और ये समझौता 23 नवंबर 2001 को पहली बार किया गया था। 2007 और 2015 में इसे नवीनीकृत किया गया है और अब इसको 2020 से यानी कि 2025 तक 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है। ठीक है, और बाकी यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1957 में रोम की संधि के द्वारा। सदस्य देशों की संख्या 28 है और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बाकी सार्क की बात करें तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है सार्क का काठमांडू नेपाल में है। आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 एशियन गेम्स मिश्रित रिले 400 मीटर दौड़ में किस देश की टीम के मेडल को अपग्रेड यानी कि बदला गया है, अपग्रेड किया गया है? तो भारतीय टीम के मेडल को सिल्वर से स्वर्ण पदक में बदला गया है। और क्यों बदला गया है? क्योंकि बहरीन की विजेता जो टीम थी जिनको स्वर्ण पदक पहले दिया गया था, उनके एक सदस्य जो हैं डोपिंग प्रतिबंधित पाए गए हैं, इसलिए उनके जो विजेता टीम थी उसको अयोग्य घोषित किया गया है और भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो अनु राघवन है उनका चौथा स्थान जो था वो अब कांस्य पदक होकर यानी कि तृतीय स्थान में बदल गया है। ठीक है, और 400 मीटर रिले दौड़ में भारत को स्वर्ण पदक मिला है और अब सिल्वर जो है रजत पदक है वो कजाकिस्तान एवं चीन को कांस्य पदक इसमें मिला है। भारत की टीम की 400 मीटर रिले टीम में जो थे उनका नाम है मोहम्मद अनस, MR पूर्वम्मा, हिमा दास और ओराकिया राजीव। 3 घंटे 15 मिनट 71 सेकंड का समय इन्होंने निकाला है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात करें तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। एशियन गेम्स शुरू हुए थे 1951 में, पहला संस्करण हुआ था नई दिल्ली में। 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में ये पिछले गेम्स हुए थे और 2022 हांगझाओ चीन में अब अगले जो एशियाई गेम्स हैं वो होने हैं। ठीक है, 2018 एशियाई गेम्स की बात करें तो प्रथम स्थान रहा था पदक तालिका में चीन का और भारत का रहा था इसमें 8वां स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकेन हन्ना किस देश से टकराया है? तो हरिकेन हन्ना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जो अमेरिका के टेक्सास राज्य से 25 जुलाई 2020 को टकराया है। ठीक है, अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उनको हरिकेन कहा जाता है। और प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में बनने वाले जो चक्रवात हैं, जो साइक्लोन है, उनको टाइफून कहते हैं। ठीक है, और ये जो नाम है चक्रवातों को वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वैली बैंड नामक उपकरण किसने बनाया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने जो है, जो कि केरल में स्थित है, इसने वैली बैंड नामक एक उपकरण विकसित किया है जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में सहायता करेगा। बाकी IIT बनारस की बात करें तो इन्होंने स्प्रिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। IIT दिल्ली की बात करें तो इन्होंने कोरोसियोर जांच किट बनाई थी जो पूर्णतः स्वदेशी जांच किट है। और IIT खड़गपुर की बात करें तो IIT खड़गपुर ने कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है जो 1 घंटे में कोविड-19 की जांच कर सकती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगा। चौथा संस्करण ये होगा। ठीक है, 2021 में होगा चौथा संस्करण। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था, शुरुआती संस्करण, वो 2018 में हुआ था दिल्ली में। दूसरा संस्करण पूना महाराष्ट्र में हुआ था 2019 में। और 2020 में इसका तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में हुआ था जिसमें कि महाराष्ट्र ने 256 मेडल के साथ प्रथम स्थान हासिल किया था। तो हरियाणा की बात हुई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र ये हाल ही में हरियाणा में स्थापित किया गया है। और किसान मित्र योजना ये भी हरियाणा से ही संबंधित है। बाकी झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। साथ ही साथ पंजाब सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को शुरू किया है और तमिलनाडु सरकार ने रोजगार सृजन के लिए 5,137 करोड़ के 15 MOU पर साइन किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोजगार बाजार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया है और रोजगार मुहैया कराने के लिए jobs.delhi.gov.in ये जो पोर्टल है ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल
और भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। साथ ही साथ भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। सीरो सर्वे 5T प्लान ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली से संबंधित है। और 10,000 बेड की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल जो है वो दिल्ली में ही बनाया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी हाल ही में दिल्ली में ही लॉन्च की गई। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 की किस वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल की घोषणा की है? तो कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल की घोषणा जो है वो भारत में की गई है। और ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई है, जिसका परीक्षण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुरोध पर भारत में किया जाएगा। ठीक है, बाकी कोवैक्सीन की बात करें तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन है इसको 15 अगस्त को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। और जाइडस डी की बात करें, जाइसोव डी की बात करें तो ये जाइडस कैडिला के द्वारा विकसित कोरोना की वैक्सीन है। और BTN 162 जर्मनी बायोटेक फर्म के द्वारा विकसित कोरोना की वैक्सीन है, जिसका ट्रायल चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा चलाई जा रही कुमार सशक्तिकरण योजना के 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चौक किसने वितरित किए हैं? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ये चौक जो है वितरित किए हैं। अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात में ये जो 100 विद्युत चौक हैं इनको वितरित किया है। बाकी अमित शाह ने हाल ही में वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दान अभियान दिल्ली में शुरू किया है। साथ ही साथ संघाई सहयोग संगठन की स्वास्थ्य मंत्री बैठक में भी इन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी की बात करें तो इन्होंने मणिपुर जलापूर्ति परियोजना को हाल ही में लॉन्च किया था। और रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रज्ञाता दिशा निर्देश और मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बदहाल सड़कों के सुधार के लिए मैकाडेमिस्ट्रेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सड़कों के सुधार के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि पंचायत सदस्यों को 25 लाख का बीमा कवर देने की इन्होंने घोषणा की थी। साथ ही साथ भारत का पहला केबल ब्रिज भी है जो यहीं पर बनाया जाएगा, अंजी रेलवे ब्रिज। ये भारत का पहला केबल ब्रिज है जो भी यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी यानी कि INA के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल M हम्पी होली ने INA के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और ये दिनेश के त्रिपाठी का स्थान इन्होंने ले लिया है। और अब ये M हम्पी होली जो है भारतीय नौसेना अकादमी कोझिकोड के कमांडेंट बन गए हैं। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और सुनील लांबा पूर्व नौसेना प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, और भारतीय नौसेना अकादमी जो कि एजिमाला में है, और एजिमाला में ही 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा किसने की है? तो पुदुचेरी सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक घोषणा की मदद की है। ठीक है, पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायणसामी और गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल जो हैं यहाँ के किरण बेदी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस आप ध्यान रखिएगा। बाकी 26 जुलाई की बात करें तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस यानी कि IVF की फुल फॉर्म है IVF। ठीक है, IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विश्व IVF दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। 25 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म 25 जुलाई 1978 में हुआ था। ठीक है, बाकी 23 जुलाई को राष्ट्र प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हमारा कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का सवाल था, कर्मचारी कल्याण योजना किसने शुरू की है? तो राज्यसभा ने ये योजना शुरू की है। आज का हमारा सवाल है, भारत किस देश के साथ पासेक्स का अभ्यास का आयोजन करेगा? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी मैं इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू रख पाऊंगा। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप सभी के लिए पूरे दिन भर करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं इकट्ठे करता हूँ और एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके सामने रोज मैं ले आता हूँ। वीडियो को जल्दी अपलोड करता हूँ ताकि आपसे जल्द से जल्द आप इस वीडियो को देख सकें। तो रोज आप सुबह 5 बजे अगर 10 से 15 मिनट का टाइम इस वीडियो को देखने में 24 घंटे में देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।